नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर एक खबर की पूरी पड़ताल। और आज किन प्रमुख खबरों की करेंगे हम पड़ताल, साथ ही लेंगे अपने संवाददाताओं से ताजा अपडेट। सबसे पहले उन प्रमुख खबरों का रुख करते हैं। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर शशि थरूर से जुड़ी हुई। जी हां, पंछी का तो सिर्फ बहाना है। दरअसल इस वक्त शशि थरूर और साथ ही कांग्रेस के नेताओं के बीच कुछ अनबन इस वक्त नजर आ रही है, और खास तौर पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ उन्होंने की है। आखिर क्या ये अनबन है और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ कहना है कांग्रेस के तमाम नेताओं का, और उसको लेकर शशि थरूर ने क्या कुछ जवाब दिया है, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बताते हैं, बांग्लादेश से जुड़ी हुई दूसरी खबर, जहां आपको बता दें बांग्लादेश के ढाका में एक बार फिर से मंदिर या यूं कहे कि हिंदू सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से मंदिर पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। कहां पर ये बुलडोजर चला है, इसके पीछे क्या कुछ वजह बताई गई है और इस पर भारत का क्या रुख है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ। शशि थरूर से जुड़ी हुई है पहली और प्रमुख खबर, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर अन्य सांसदों के साथ मिलकर के कई देशों का दौरा उन्होंने किया और फिर 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। हाल ही में एक अखबार में शशि थरूर का एक लेख भी छपा, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, खूब कसीदे उनकी तारीफ में पढ़े। लेकिन अब शशि थरूर की अपनी ही पार्टी के साथ मतभेद की स्थिति भी बन रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, जिससे शशि थरूर और पार्टी नेतृत्व के बीच मतभेद की अटकलें एक बार फिर से तेज हो चुकी हैं। हालांकि शशि थरूर इससे पहले भी अपनी पार्टी पर सवाल उठा चुके हैं। फिलहाल अभी हाल ही में शशि थरूर द्वारा की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट भी काफी चर्चा में इस वक्त बनी हुई है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं शशि थरूर की वो पोस्ट जिससे कांग्रेस खेमे में मचा है हड़कंप। तो कांग्रेस के बीच में ये वर्ड वॉर इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस नेता शशि थरूर की पोस्ट से इस वक्त कांग्रेस बेचैन है। और ये पोस्ट क्या है वो भी आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शशि थरूर की तरफ से ये पोस्ट की गई है और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने एक पंछी की तस्वीर इसमें पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उड़ने की इजाजत मत मांगो, डोंट आस्क परमिशन टू फ्लाई। ये बात शशि थरूर ने अपने पोस्ट के जरिए कही और साथ ही उन्होंने कहा कि पंख तुम्हारे हैं और आकाश किसी का नहीं है। ये बात उनकी तरफ से कही गई और अब इस बात के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। सीधे तौर पर अगर इसका मतलब अगर हम देखें तो मर्जी से काम करो, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ये आम भाषा में इसका सीधे तौर पर ये मतलब निकलता है। यानी कि अब शशि थरूर का मतलब सीधे तौर पर यह है कि अब उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है, वो अपनी मर्जी से काम करेंगे। उनकी इस पोस्ट के बाद में इस तरीके की कयास इस वक्त लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर इस वक्त शशि थरूर नजर आ रहे हैं, जहां कई कांग्रेस नेता शशि थरूर पर सवाल भी उठा चुके हैं। साथ ही पार्टी अध्यक्ष की अगर हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उनका भी नाम इसमें शामिल है, जिन्होंने शशि थरूर पर सवाल उठाए। और इस सूची में, इस लिस्ट में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का भी नाम जुड़ चुका है। शशि थरूर के पोस्ट पर मणिकम टैगोर ने जवाब दिया था और एक्स पर पोस्ट के जरिए थरूर पर उन्होंने तंज एक कसते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि पक्षियों को उड़ने की मंजूरी की जरूरत नहीं होती, लेकिन आज के दौर में आसमान पर नजर रखनी चाहिए। ये बात उन्होंने अपनी पोस्ट में कही। साथ ही उन्होंने कहा कि शिकार की तलाश में रहते हैं बाज, गिद्ध और गरुड़, तो सोचिए कि इसका सीधे तौर पर तंज किस व्यक्ति पर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी मुफ्त नहीं होती, खासकर जब शिकारी देशभक्ति के पंख लगाकर उड़ते हों। तो सीधे तौर पर यह पोस्ट इस वक्त मणिकम टैगोर की तरफ से करी गई। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी एक बयान सामने आया। अपने उस बयान में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो चाहे लिखे, हमें उसमें दिमाग खराब नहीं करना है। हमारा लक्ष्य देश की एकता और सुरक्षा है और हम उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम पार्टी है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कुछ बोलता है तो बार बार उसे दोहराने की जरूरत नहीं। हमारा फोकस राष्ट्र को बचाने पर है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये जो तंज कसे गए इस वक्त, उन तंज के जरिए और साथ ही इसको लेकर शशि थरूर की तरफ से जो जवाब दिया गया, इस पर अब ये जरूर साफ हो रहा है कि कांग्रेस
और शशि थरूर के बीच में सब कुछ स्थिति जो है वो अभी सही नहीं चल रही है, अनबन जैसी स्थिति नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। आलोक, सीधे तौर पर शशि थरूर की तरफ से जो ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, इस पोस्ट के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? क्योंकि सुनने में ये भी आया और कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और हाल ही में प्रधानमंत्री की तारीफ भी उनकी तरफ से की गई। देखिए कीर्ति, सबसे बड़ी बात है कि अब तक जो है शशि थरूर के विरोध में जो कांग्रेस के दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता थे वो विरोध कर रहे थे, मीडिया में आकर के बोल रहे थे। लेकिन जब से खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक तरफ से इशारों में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था परसों इमरजेंसी को लेकर के कांग्रेस मुख्यालय पे, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है, हम लोग जो है सेना के साथ है, ऑपरेशन सिंदूर के साथ हैं और भारतीय जवान हैं उनके साथ हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो राष्ट्र से ऊपर प्रधानमंत्री मोदी को देखते हैं, तो हमें उससे सावधान रहना है। तो इसको लेकर के जब खड़गे ने जो स्टेटमेंट दिया, जो पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, उसके बाद से शशि थरूर का जो उनके अंदर खुमार था वो आया सामने और उन्होंने ट्वीट किया। जिस तरीके से एक पंछी है और उस पंछी एक टहनी पर बैठी हुई है और उसका फोटो उन्होंने शेयर किया और उसके बाद कहा कि पंछी तो हम हैं, पंख भी है मेरे पास, लेकिन उड़ने की इजाज़त नहीं है। उसके तुरंत बाद मणिकम टैगोर जो हैं वो कांग्रेस के सचेतक हैं लोकसभा में और इस समय माना जाता है कि राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में से एक है। तमिलनाडु से विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार अपने दर्शकों को सुनाते हैं। मॉक पार्लियामेंट चल रहा है नीचे और उसको संबोधित करने के लिए मैं आया था, तो मैंने इमरजेंसी के बारे में अपने विचार, अपना अनुभव, मेरे जो यादगारें जो हैं उस समय के, क्योंकि मैं उनको बता रहा था कि मैं करीब उस उम्र का था जो अभी वो है, कि जो सामान्य नागरिक उस समय जो 20-22 साल का है उसको इमरजेंसी के बारे में उनकी एक्सपीरियंस क्या थी, उनके यादें क्या थी, उसके सबक क्या है। और आज भी हमें जो युवा पीढ़ी जो है उनको बताना होगा, उनके साथ शेयर करना होगा कि इमरजेंसी के डेंजर्स क्या थे, इमरजेंसी पे मीडिया पे कैसे हमला हुआ, संविधान की कैसे हत्या हुई, डेमोक्रेसी की कैसे हत्या हुई, उसका राजनीतिक प्रभाव जो था, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज कैसे बिगाड़ा गया। तो ये सब चीज़ जो है इस पे मैंने अपनी बात उनके सामने रखी। तो ये एक सालगिरह है जो हम सब लोगों को विचार तो ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये एक अवसर है, आप सबसे मिलके भी बहुत खुशी हुई। आपके मन में अगर इसके बारे में कुछ प्रश्न है या कोई अन्य विषय है तो मैं ज़रूर उस पर कमेंट करना चाहूँगा। ऑपरेशन सिंदूर, how things have changed from the emergency when media was gagged and today when all the parties are going with their delegations and spreading a word and view for what India is all about? You know, it's a very interesting question because I ended my talk exactly on that note. I told young people that emergency happened because interest of a family was put ahead of the interest of the nation. Today we are seeing interest of the nation put ahead. That I have a great sense of pride when I see parliamentary delegations, led by Shashi Tharoor ji, Supriya Sule ji, Kanimozhi ji, Sanjay Jha ji, people like that. Of course, naturally, I would say Jay Panda, but when I see a unity, Ravi Shankar Prasad ji, when I see a unity of delegations, Shinde ji, he also led one delegation. So all parties going out across the world, speaking in defense of our national interest, giving the message that terrorism is not acceptable. कि हमारी नीति है zero tolerance of terrorism, and if terrorism continues, we reserve the right to defend our people. This was the message that they carried, and I think it made जो भी delegation बाहर गए, I personally took feedback from them. And one thing I can tell you, they said in every country they went to, people said, we are
for us the most impressive part is that all your parties, including opposition parties, are represented in it. I think it was a great moment for us. सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। हमारा सवाल है कि आपने कहा कि जो लोग संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं उनके मन में कुछ और है, लेकिन उन्हीं की पार्टी जो है मौजूदा सत्ताधारी पार्टी पे संविधान को डिमीन करने का आरोप लगा दिया। और इसी के साथ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है सर कि आरएसएस के दत्तात्रेय घोष बोले हैं, वो कह रहे हैं कि आपातकाल के दौरान संविधान में जो निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए उनको हटाना चाहिए, उनकी समीक्षा होनी चाहिए। कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अब आप क्योंकि आप मेरी बात कोट कर रहे हैं जो मैंने वहाँ कहा था, पर मैंने ये भी कहा था कि आप देखिए पार्टियों की रिकॉर्ड देखिए, उनका डीएनए देखिए कि जो आज भी इमरजेंसी के लिए अपोलोजाइज नहीं करते, उनके मन में संविधान के लिए क्या क्या आदर सम्मान से वो देख सकते, जिन्होंने संविधान की ऐसी हत्या की, इतने अत्याचार किए। तो संविधान हाथ में रख के घूमने से कुछ होता नहीं है। संविधान जो है अंदर होना चाहिए, दिल में होना चाहिए, मन में होना चाहिए। तो दूसरा जो है, जो आदरणीय दत्ता जी के बारे में आपने कहा, देखिए मैं सरकार का मंत्री हूं, तो ऐसे विषय पे मेरा कुछ कमेंट देना उचित नहीं होगा। It's a bit different question, but then we are seeing new India and new foreign policy, a very strong foreign policy that is coming up and more from times now. Now, Rajnath Singh, defense minister, went for the SCO and he clearly stated that anyhow, if the word terrorism or the joint statement on terrorism is being diluted, India will not sign it. It's a clear message going out to the world. How do you see this, sir? See, let me give you some context because I think it's important. This Shanghai Cooperation Organization, its objective was to fight terrorism. Okay, so this organization exists to fight terrorism. So what happened was, when Rajnath ji went for a defense ministers meeting and there was a discussion on the outcome document, one country, you can guess which one country said that no, we do not want a reference to that. Now, Rajnath ji's view rightly was that without that reference, when the main purpose of that organization is to fight terrorism, and you are not allowing a reference to that, I am not prepared to accept it. So I think it is very understandable. And again, look, our point of view to terrorism, because one country, you see, SCO runs by unanimity, तो सर्वसहमति से SCO चलता है। तो एक देश ने जो है, उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे कि आतंकवाद का कहीं जिक्र होना चाहिए, और राजनाथ जी ने कहा कि अगर आतंकवाद का कोई इसमें जिक्र नहीं है तो हम लोग जो है वो स्टेटमेंट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट If there was an undeclared emergency, you will not be sitting here asking me that question. You know what emergency was? Media was picked up and arrested for asking inconvenient questions. Political leaders were put in jail. I mean, please understand what this term emergency means. It is not to be used lightly. In emergency, questions could not be asked. People could not sit. There would be no press conference like this. So please understand the gravity of what emergency was. It is not a debating point. So one more point, they said that you are BJP hiding its failure behind what they are doing right now, saying but observing it should be at the university. No. Look, we are reminding people that 50 years ago there was an assault on the Constitution. There was an assault on democracy. There was an assault on the media. There's an assault on our politics. There's an assault on our culture, on which movies to produce, who will sing which songs. Kishore Kumar was not allowed to sing. I mean, think of, universities were gagged and bound. Ordinary citizens, forced vasectomies were carried out. Firings took place in cities, including this city. People were picked up with no accountability. I mean, how can you please try to imagine? That is why we want an event like this.
See, young people need to remember this. They need to understand what it was like at that time. Because, interested parties will say, nay, well, they will try to diminish it. We are not hiding anything, we are exposing. We are exposing politics of a party in whose DNA emergency was there. And this is being done by people in whose DNA democracy is there, who are willing to fight for democracy. Sir, Sanjay Agarwal, I have experienced emergency. I was studying in the FO school. And Okay, I really? remember. Actually, we are both from the same school. My regards. So I was about 12 years. And when we were boarding the bus, we came to know that Fakhruddin Ali Ahmed has signed this. And it was pretty, I think he was not agreeing to sign this. So if you would like to throw something, the president wasn't signing on this. No, I don't know. I don't know about that. No, but the fact is, the emergency was. What I was sharing with the young people was that for the sake of one person's seat, for the sake of one family, it was made into an issue of the security of India and internal disturbances. And that tells you the mindset of those people and that family. Okay, thank you very much. Namaskar. तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को आप सुन रहे थे, एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नजर आया और इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर आपातकाल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या की गई, मीडिया पर प्रतिबंध लगाए गए, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो चीज़ें हैं उनको भी खराब करने की कोशिश की गई है आपातकाल के जरिए। इसके साथ ही आतंकवाद का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हमने आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। शोर शराबे की भीड़ में